Hello friends, how are you? I hope all of you are good and healthy. जैसा कि आपको पता है कोरोना बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसके संक्रमण के केस जो है भारत में लगभग 17,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। इस बीमारी से बचने का केवल एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, दूसरों से दूर रहें, दूरियां बनाए रखें। बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य है ना तभी घर से बाहर जाएं। ठीक है, तो वक्त जाए ना करते हुए हम अपनी क्लास पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने नाउन पढ़ा था, इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। उससे पहले मैंने बताया था कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरी पोर्शन है वो रोज़ कराया करूँगा, जो वोकैबलरी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है। तो वही वोकैबलरी में से कुछ चुनिंदा इडियम्स लेके आया हूँ। पहला इडियम है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है, टाइट में कॉर्नर मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगले इडियम्स है ए वाइल्ड गूज चेज। ठीक है ना, वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है कि यूजलेस सर्च। ठीक है ना, जिसको मीनिंग नहीं है तो फ्यूटाइल सर्च। नेक्स्ट है डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब पानी नहीं टिक रहा, मतलब जिसे बिलीव नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी बिलीव्ड। अगला है ऑन द कफ मतलब ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट। अगला है आउट एंड आउट मतलब टोटली सारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है ये। ठीक है ना, इडियम्स जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं से लेके आ रहा हूँ मैं। ये वोकैबलरी के नोट्स बनाते जाना, ठीक है, और फिर इसे पढ़ते रहना, याद करते रहना। वोकैबलरी का क्या है कि हम अगर आज पढ़ लिया, आज याद है, कल भूल जाएंगे। अगर हम इसे रिवाइज नहीं करेंगे ना तब तक हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं कर सकते। इसे लिखिए और फिर नाउन की क्लास पे आते हैं। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ाएंगे आज। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन की जगह यूज होता है, विच रिप्लेसेस नाउन। हम प्रोनाउन को नाउन की जगह यूज क्यों करते हैं? कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। हम प्रोनाउन को नाउन की जगह इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नाउन का जो रिपीटिशन है ना उसे अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है ना, नाउन का जो रिपीटिशन है ना उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो गई? अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन। ठीक है, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन हो गया। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देखिए। जैसे मैं बोलता हूँ विकास इज माई फ्रेंड। विकास is having iPhone. Vikas goes to school daily. ठीक है, तो मैंने क्या करा, विकास लिखा, यहाँ भी विकास लिखा, यहाँ भी विकास लिखा, मतलब नाउन बार बार आ रहा है। तो इसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? प्रोनाउन विकास के अनुसार ही। मैंने बोला विकास के अनुसार ही, तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि नाउन का जो नंबर है ना और जेंडर है ना वो देख के हम इसे चेंज करते हैं प्रोनाउन में। ठीक है, जैसे समझिए, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ विकास की जगह कोई नाम और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया श्रेया। ठीक है, मैंने लिख दिया श्रेया। ठीक है, तो अब यहाँ जो मैंने श्रेया लिखा, यहाँ भी मैंने श्रेया लिख दिया, सारी जगह मैंने श्रेया लिख दिया।
तो अब मैंने पहले सेंटेंस में तो मेरा जो नाउन है वही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगले में क्या करूँगा, मैं इसे रिप्लेस करूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए इसके जेंडर के हिसाब से क्या यूज करूँगा, मैं शी, ठीक है, जेंडर के हिसाब से क्या करूँगा यूज, मैं शी, ठीक है। लिखिए इसे। अब मैं बताता हूँ आपको नाउन प्रोनाउन के टाइप्स, ठीक है ना। इसके 10 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो सारे नोट कर लेना, और सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है ना। मैं उनसे जो मतलब कंसेप्ट है वो तो क्लियर कराऊंगा ही, जो उनसे जो इम्पोर्टेंट रूल है ना वो पढ़ना, उन्हें थोड़ा फोकस करके पढ़ना, इंपॉर्टेंट रूल्स उससे रिलेटेड, वो रूल्स से ही क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। तो पहला प्रोनाउन कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। अगला है रेसिप्रोकल। अगला है रिलेटिव। अगला है रिफ्लेक्सिव। सॉरी। अगला है इंडेफिनिट। इंटरोगेटिव। एंड एक्सक्लेमेटरी। काउंट करिए, कुछ छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो कौन सा छूटा, एम्फेटिक छूट गया, ठीक है। तो एम्फेटिक लिख देता हूँ इधर ही, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये 10 प्रोनाउन है, ठीक है। तो पहला प्रोनाउन क्लियर करते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है जो रिलेट करता है किसी पर्सन को, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो रिलेट करता है किसी पर्सन को, रिलेट अ पर्सन, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमने नाउन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हमने प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। वो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करता है। ये प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कोई भी नेम होगा, राम श्याम, ठीक है ना, किसी भी नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को जो रिप्लेस करेगा, राम की जगह हम यूज करेंगे, सीता की जगह हम शी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करता है ये, ठीक है। तो कौन कौन से हैं इसमें, है पर्सन होते हैं इसमें, ठीक है। जो बोलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो होते हैं हम आई और वी। जो लिसनर होता है उसे बोलते हैं हम सेकंड पर्सन, यू। और जो अदर पर्सन, जो इनएक्टिव पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या वो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, उसके बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। वो होते हैं ही, सी, इट और दे, ठीक है। और कोई भी नेम है ना वो भी थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं कोई भी नाम लूँगा, रमेश, श्याम, वट एवर, वो जो होते हैं थर्ड पर्सन होते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। इसको स्पीकर भी बोलते हैं। अगला हो गया आपका सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं हम लिसनर। ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है ना। इनएक्टिव पर्सन, जो एक्टिव नहीं है कन्वर्सेशन में। अभी इनके मैं केसेस और पढ़ा देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसका है एक नॉमिनेटिव केस बोलते हैं इसको हम, जो है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस में दो होते हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है मी होता है, आई का मी होता है, वी का आवर होता है। जो ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, वी का अस होता है। जो ऑब्जेक्टिव केस है वी का अस होता है। नेक्स्ट है यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है, और दे का देयर। जो
अदर पर्सन है ना, जो जो नेम होता है उसमें किसी का, उसको उसके जेंडर और पर्सन के हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। अगर वो सिंगुलर नंबर है तो ही हिज, और जेंडर उसका मैस्कुलिन है तो ही हिम, और उसके हिसाब से उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस आगे यूज करेंगे। इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मी का होता है माई, वी का होता है आवर, यू का योर, ठीक है, हिम का हिज, हर का हर, इट का इट्स, एंड देयर का देयर। इसका दैम होता है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस इसका दैम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है ही का हिम होता है, दे का दैम होता है। ये मैंने ये वाला लिख दिया है, देयर। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, माई का माइन, आर का आर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, इट का इट्स, देयर का देयर्स। ठीक है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। हमने जो आगे पढ़ेंगे ना एडजेक्टिव, तब मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव जो वर्ड होता है वो क्वालिफाई करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, क्वालिफाई करना मतलब उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो उसकी विशेषता बताएगा तो उसके बाद में जस्ट वो नाउन ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँगा, अगर सेंटेंस में कभी यूज करूँगा ना माई, आर, योर, हिज, हर्स, तो इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन पक्का होगा। ठीक है, कोई ना कोई वर्ड कोई भी सेंटेंस में यूज करूँ, माई बुक, माई टेबल, माई पेन, माई मार्कर, आर बुक, हिज टेबल। ठीक है, जो भी यूज करूँ मैं ऐसे लिखो। और इसके जो है ना सीक्वेंस में याद रखना, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का हस होता है, ऐसे इनका याद रखना। इनमें मैं सिंगुलर और प्लूरल बताता हूँ। जैसे फर्स्ट केस जो फर्स्ट पर्सन है उसमें सिंगुलर आई होता है, प्लूरल होता है वी। ठीक है, लेकिन एक आपको डाउट होगा कि भाई हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, तो उसमें तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ये इसका एक्सेप्शन समझ लो। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं इसके साथ में। ठीक है, आई के साथ में, बाकी सब में सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ प्लूरल हो गया। यू का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है ना, वही होता है यू। ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट स्पेसिफाइड नहीं है, दे का प्लूरल है। ठीक है, रखना। अगला रूल है, इससे रिलेटेड अब रूल बताता हूँ मैं पर्सनल प्रोनाउन से। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। अगर प्रोनाउन से क्वेश्चन बनना है ना तो 60% से 60% चांस है कि इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके रूल्स ज़्यादा भी नहीं है, 4 या 5 रूल ही कराऊंगा इसके, पर चारों पाँचों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें देखना, याद रखना उन्हें। पहला रूल है, अगर हम दो प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, दो प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं और एंड या और मतलब किसी कंजक्शन से जोड़ रहे हैं, एंड और बट कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन से जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, दो प्रोनाउन को जोड़ के एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूँ जैसे आई एंड हिम आर गुड फ्रेंड्स। तो क्या आप बताइए सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। यहाँ क्या है, हिम मैंने ऑब्जेक्टिव केस यूज करा है। मैंने रूल बताया है कि अगर जब हम दो कंजक्शन, किसी कंजक्शन से जोड़कर दो प्रोनाउन को यूज करते हैं तो उनको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो दोनों प्रोनाउन किस में होने चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्रोनाउन किस में होने चाहिए, नॉमिनेटिव केस में। तो यहाँ में से किस में कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव केस में गलत होगा, यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम का ही। ठीक है, तो आई एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है ना, मैं इसमें जैसे रवि लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ रवि एंड हर
were present in the party। ठीक है, आई एंड हर वर प्रेजेंट, सॉरी रवि एंड हर प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, तो रवि और वो मतलब यहाँ क्या है, मैं फेमिनिन जेंडर है, और सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज करा है, ऑब्जेक्ट सी का जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस क्या है इसका, सी है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, सी यूज करेंगे। ठीक है, रवि एंड सी वर प्रेजेंट इन द पार्टी। ठीक है, यहाँ पे एक और गलती है इस सेंटेंस में, एक और गलती है, उस गलती को मैं अभी स्पेसिफाई कराऊंगा। ठीक है ना, ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है मैं आगे एक रूल बताऊंगा अभी 2 3 1 करके। ठीक है, तो हम जब सेंटेंस में जब यूज करते हैं ना, तो 2 3 1 करके तो यूज करते हैं, तो 3 1 फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें ही आ जाएगा, ये रूल अभी बताऊंगा मैं आपको, जस्ट अभी फिलहाल के लिए समझो, ही एंड आई आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला रूल है इसी से रिलेटेड है वो भी, जब हम किसी एंड और से दो प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं और उसे हम कैसे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ना नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में यूज नहीं करेंगे, उसे किस में करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जब दो प्रोनाउन को हम किसी कंजक्शन से जोड़ रहे हैं और एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब वर्ब के बाद में वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो दोनों ही प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट यूज होंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आई बीट दुर्गेश एंड ही, तो ही गलत है, यहाँ क्या आएगा, हिम। आई बीट दुर्गेश एंड हिम। ठीक है, अगर दोनों प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में यूज करके बता देता हूँ मैं, आई called her and you। ठीक है, तो ये सही है, यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस में, अगर यहाँ मैं शी यूज कर देता हूँ तो वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, हर आएगा। इससे क्या निकला, सार, इससे सार निकला, कोई भी कंजक्शन से जुड़ रहे हैं ना, अगर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस में यूज होंगे, अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में यूज होंगे। ठीक है, अगला रूल है कि प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन करता है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल, ऐसा प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव यूज करता है केस। देखिए एग्जांपल, सी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन यू एंड आई। क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यू एंड आई यूज करा है। यहाँ क्या आएगा, यू एंड मी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल एक और देख लो, जैसे आई डू नॉट रिलाई ऑन सी, तो ये गलत है। यहाँ क्या यूज करूँगा मैं, हर। आई डू नॉट रिलाई ऑन हर, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, अब अगला रूल है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, इसको याद ही रखना। ये रूल है कि जब मैंने अभी तुम्हें पर्सन पढ़ाए थे, प्रोनाउन के 3 पर्सन बताए थे, कौन कौन से थे? एक था फर्स्ट पर्सन, एक था सेकंड पर्सन, एक था थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर हमने प्रोनाउन जो है तीनों दे दिए सेंटेंस में, तो हम कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज करेंगे, इसके लिए एक रूल है। और रूल है कि हम 2 3 1 फॉलो करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में हमें तीनों प्रोनाउन यूज करने हैं तो हम 2 3 1 फॉलो करते हैं। मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन को पहले यूज करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को सेकंड में बाद में, उसके बाद, और थर्ड वन को उसके बाद में। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूँ यू सी एंड आई वो प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, यू सी एंड आई वर प्लेइंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस सही है। अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, जैसे सी यू एंड आई लिख देता हूँ,
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? सी का थर्ड पर्सन है, यू कौन सा है? सेकंड पर्सन है, आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सीक्वेंस फॉलो कब करेगा ये? जब हम सेकंड पर्सन पहले लगाएंगे, थर्ड पर्सन उसके बाद और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में, तब ये सीक्वेंस को फॉलो करेगा। 2 3 1 याद रख लो, ठीक है। पहले 2 सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन एंड फिर उसके बाद में फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, अगला मैं जंबल करके लिख देता हूँ। आई महेश एंड यू आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने बोला आई महेश एंड यू आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसमें वही, ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। क्या हुआ? गलत है। सीक्वेंस कौन सा फॉलो करना है? 2 3 1। तो यहाँ क्या आएगा? यू आएगा, सेकंड पर्सन नहीं, मैं पहले यही लिख देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ क्या आएगा? सेकंड पर्सन, यहाँ क्या आएगा? थर्ड पर्सन, यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन, ऐसे लिख लो। तो इसमें थर्ड पर्सन कौन सा है? महेश, ठीक है। तो महेश आएगा। सेकंड पर्सन कौन सा? यू, तो पहले कौन सा आएगा? यू। थर्ड पर्सन कौन सा है? महेश, तो महेश के बाद आएगा। और इसके बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई, तो एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ये रूल है, याद रखो। चलो, अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई 2 3 1 फॉलो करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में क्या होगा? कौन सा फॉलो करते हैं? 2 3 1। कभी कभी सेंटेंस में क्या होगा? सेंटेंस में केवल 2 ही प्रोनाउन दे देगा, या तो सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे देगा, ठीक है। या दे देगा सेकंड और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, या दे देगा थर्ड और फर्स्ट प्रोनाउन, ठीक है। तो आप क्या फॉलो करोगे? तो आप इसे फॉलो करोगे 2 3 2 1 एंड 3 1, ठीक है। मतलब पहले आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन करोगे, फिर थर्ड पर्सन, या फिर सेकंड या फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट, ठीक है। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, महेश एंड यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये क्या है बताइए? सही है गलत है? देखो, पहले ये कौन सा पर्सन है? थर्ड। ये कौन सा है? सेकंड। सीक्वेंस क्या फॉलो करना है हमें? 2 3। तो क्या गलती है इसमें? इसको हम पहले यूज करेंगे, मतलब महेश, इसको हटा के पीछे करेंगे और यू को आगे लाएंगे। यू एंड महेश आर गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस सही होगा तब जब हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंस सही है, यू एंड महेश आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये तो 2 ये हो गया, मतलब 2 3 फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है थर्ड या फर्स्ट पर्सन भी दे देगा। जैसे दे देगा सी एंड आई वर लाफिंग। तो बताइए क्या सेंटेंस सही है? चेक करो कौन सा फॉलो करना है हमें? 2 3 1 वाला। तो इसमें कौन कौन से पर्सन दिया हमें? एक थर्ड पर्सन दिया है, एक फर्स्ट पर्सन दिया है। तो देखना जरा, इस सीक्वेंस में फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है? सेंटेंस एकदम सही है, करेक्ट है, ठीक है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यदि हम किसी में भूल, पाप, अपराध, मतलब बैड सेंस में यूज हो रहा हो, उसमें अपनी अपराध स्वीकार कर रहा हो, गलती स्वीकार कर रहा हो, तो हम कौन सा सीक्वेंस बैड सेंस में यूज हो रहा हो? तीनों प्रोनाउन दिए हों, ठीक है ना, तीनों मतलब तीनों पर्सन दिए हों और बैड सेंस में यूज हो रहा है, जैसे कि उसकी कोई गलती है, पाप है, अपराध है, ब्लेम है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मिस्टेक, ब्लेम और ये सब आते हैं ना उसमें, तो उसमें हम यूज करते हैं 1 2 3। कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं? 1 2 3। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई सी एंड यू आर क्रिमिनल्स। क्या गलती है इसमें? सिंपल, इसमें क्या है? वो क्या है? दोषी है, इसमें क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? इसमें उसका बैड सेंस में यूज हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या करेंगे हम? 1 2 3 फॉलो करेंगे। तो 1 कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन सही है एकदम। सेकंड पर्सन कौन सा आएगा? यू आएगा, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए था? यू, ठीक है। यहाँ आएगा फिर सी, ठीक है, तब सही होगा सेंटेंस, आर क्रिमिनल्स, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे अगर अब क्या हो जाता है कि वही सेम फॉलो करें, मान लो कि केवल 2 ही दिए हों,
तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, तो ये फॉलो करेंगे, ठीक है। 1 2 2 3 और 1 3, मतलब अगर केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया है तो इन दोनों को यूज करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एंड सी हैव बीन ब्लेम्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्लेम हो रहे हैं, तो क्या करा मैंने, ये क्या यूज करा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कौन सा है, थर्ड पर्सन। क्या सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो सेंटेंस क्या है, सही है, सेंटेंस क्या है, सही है। ये गलत था, ठीक है ना, इसमें क्यों गलत था, 1 2 3 फॉलो नहीं कर रहा था, ये कौन सा फॉलो कर रहा था, 1 3 2, ठीक है ना, 1 2 3 नीचे फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सही था। इसमें क्या हुआ, 1 3 फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है, करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे मान लो मैंने बोल दिया यू एंड महेश आर गुल्टी, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, सही है या गलत है, देखो जरा, ये कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है, क्या फॉलो कर रहा है, 2 3, मतलब सही है, ठीक है। एक रूल और है, ठीक है ना, एक रूल और है, वो रूल देख लो बस। उसमें क्या है, हम कैसे द यूज करते हैं और एक नाउन यूज करते हैं और नाउन टू यूज करते हैं। तो मैंने नाउन पढ़ाया था, तब बताया था कि अगर एक ही नाउन के पहले द आ रहा है और मतलब दोनों नाउन के लिए एक ही द आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते थे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। अगर द दोनों नाउन के पहले आ रहे हैं, हम क्या करते थे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे। सेम इसी केस में करेगा, जो हम पॉजेसिव केस है ना, पॉजेसिव केस इसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम, ठीक है। पॉजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, अगर द इसके पहले आ रहा है, केवल एक ही नाउन के पहले, मतलब एक ही नाउन के पहले द आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो है सिंगुलर पॉजेसिव केस है और ये करेंगे, हर यूज करेंगे, ठीक है। अगर द जो है उसके पहले आ रहा है, तो हम कौन सा पॉजेसिव केस यूज करेंगे, देयर। जैसे एग्जाम्पल देखिए सॉरी, जैसे मैं लिखता हूँ, द सेक्रेटरी एंड गार्जियन हिज ड्यूटी, ठीक है। तो ये सही है, जो कि गार्जियन भी है और सेक्रेटरी भी है, वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसके लिए हमने कौन सा यूज करा, हिज। अगर मैं बोलता हूं द सेक्रेटरी एंड द गार्जियन, ठीक है ना, द सेक्रेटरी एंड द गार्जियन, तो हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो आर आएगा, आर डूइंग, यहाँ का आएगा देयर, ठीक है। देयर क्यों आएगा, मैंने अभी रूल बताया, अगर द जो है दोनों नाउन के पहले आ रहा है, तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, पॉजेसिव केस का, ये, ठीक है ना, देयर ड्यूटी, ठीक है ना। आज की वीडियो केवल यहीं तक है, अगले वीडियो में हम अगले टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन के, ये प्रोनाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है ना, सो दैट के जिन बंदों को जो ज़रूरत है ना, उनके पास ये चैनल पहुँच सके। थैंक यू।